मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पीटीआई वाले इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालतों में जा रहे हैं। आलमी अदालतों में दो ममालिक के दरमियान तनाज़ात ले जाए जाते हैं। अब ये मुल्क को आलमी अदालत में घसीट रहे हैं। पीटीआई ने मलून रुश्दी के वकील को फखर से अपना वकील करने का ऐलान किया। जेफरी रॉबर्टसन चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी करेगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। निगरां सूबाई वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब का साथ हमें हासिल होगा और साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियेकार मोहम्मद अली साद साहब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, सर आपकी जाने पाना चाहूँगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि यकीनी तौर पर दो ममालिक के मुकदमे जो है वो ले जाए जाते हैं आलमी अदालत में, और जैसे कि केसेस हो जेल अपनी वजह से जाया जाए और मुकदमा आलमी अदालत में। सर मुझे तो हैरानी है कि हाउ कुड पीटीआई चेयरमैन कैन डू दिस, खास तौर पे कि इसका मतलब है आपने रियासत पाकिस्तान पर एतमाद नहीं, उसके खिलाफ बगावत कर दी तकरीबन। उसके बाद आपको आला अदालतों ने इतना रिलीफ किया है कि दूसरी पोलिटिकल पार्टी चीख रही थी कि हमें ओवर सपोर्ट किया जा रहा है पीटीआई चेयरमैन को, अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, कभी बेल मिल जाती थी, कभी पूरे पाकिस्तान में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अपने अपनी अदलिया को एम्बेरस के दुनिया में किसी पाकिस्तान की में जंगल का कानून है पाकिस्तान में कोई भी बिल्कुल यहाँ पर कानून की पासदारी नहीं है। और फिर सेकंड ये कि ये दो जैसे इंडिया पाकिस्तान है, वी कैन गो अगेंस्ट इंडिया और इंडियन सर्टन एट्रोसिटीज और इंटरफेरेंस पाकिस्तान, या जैसे कुलभूषण यादव की बारे में किया गया था। बट ये मेरे ख्याल में एक मिसाल होगी दुनिया में कि एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के खिलाफ, मुल्क की आला अदलिया के खिलाफ, मुल्क की रियासत के खिलाफ हो जाते हैं, जाके वहां पर केस करते हैं, वो भी उस लॉयर को जो नोन है पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मन, और जिसने हर मौके पर मुसलमानों के खिलाफ बात की है, सलमान रुश्दी का वकील रहा है, और उसको और तो वो बड़ा खुश होगा ये पाकिस्तान को बदनाम करने का। इंडिया को देखें, हमारा दुश्मन जो अजल का है वो इसको कितना उछाल रहा होगा अपने चैनल्स के ऊपर। मैं क्योंकि इन चैनल में जाता रहा हूँ, मैंने देखा है कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं। आई थिंक इट इज रिडिकुलस, आई कांट बिलीव कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन अपने मुल्क की आला अदालतों के खिलाफ, अपने मुल्क की रियासत के खिलाफ जाए और वहां पर उनसे इंसाफ का तकाजा करे। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादती और गद्दारी नहीं हो सकती। ठीक है, हारिस नवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई वाले इंसानी हकूक़ का मुकदमा बनाकर आलमी अदालतों में जा रहे हैं, सर पहले तो इसको वाज़ेह कर दीजिए कि आलमी अदालतों में कौन से मुकदमात हैं या जिनको इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर दायर किया जाता है, इसको ज़रा वाज़ेह कर दीजिए। और दूसरे नंबर पर मतलब ये अब मुस्लिम दुश्मन है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब उनका साथ चाह रही है और मलून रुश्दी के वकील को फखर से अपना वकील करने का ऐलान किया है। सर इसके बाद क्या समझते हैं, आपके ख्याल में भी भारत को मौका मिल गया है पाकिस्तान को नीचा दिखाने का एक बार फिर से? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, और ये जो पीटीआई की जानिब से जो वकील नामजद किया गया है, इससे ये बात साबित होती है कि इस जमात और इसकी क़यादत का जो असल एजेंडा और मकसद है वो इस्लामी अकायद और नज़रियात, कौमी मफादात और आलमी साख को नुकसान पहुँचाना है, जिसके लिए इन्होंने रियासत मदीना और अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा, जिसके ज़रिए वो मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हकीकत में जैसा कि अभी बताया गया कि वो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के गार्ब में, उसके ढोंग में, वो असल में उनका मकसद ये है कि आलमी राय आमा जो है उसकी तवज्जो कश्मीर और फ़लस्तीन से हटाई जाए, और अपनी जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियां हैं, जिसमें मुल्क में फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश या मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश, उससे आलमी राय आमा और आलमी बरादरी की तवज्जो हटाई जाए। अच्छा, अब दूसरा मामला जो है वो ज़्यादा दिलचस्प इस हवाले से हो जाता है कि जिस लॉ फर्म का इन्होंने इंतखाब किया है, डोटी स्ट्रीट इंटरनेशनल, अगर आप इसके पिछले एक साल के केसेस देखें कि ये फर्म ने कौन से केसेस लिए हैं, तो आपको भरपूर अंदाज में नजर आता है कि ये फर्म जो है सिर्फ कोई आलमी अमन और सलामती और ह्यूमन राइट्स पे काम नहीं करती, बल्कि एक नजरियाती एजेंडे को आगे बढ़ा रही है,
जिसका हदफ जो है आलमी अमन के दुश्मनों को प्रोटेक्ट करना, लीगली इस्लाम दुश्मन लोगों को कानूनी इमदाद प्रोवाइड करना, पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के जो मुखालिफिन और क्रिटिक हैं और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनको कानूनी इमदाद प्रोवाइड करना है। अब आते हैं इसके लॉयर की तरफ जो कि जेफरी रॉबर्टसन है। तो जेफरी रॉबर्टसन सिर्फ लॉयर नहीं है, वो उनका अगर आप 50 साल का उनका जो एक्सपीरियंस और प्रोफाइल देखें तो चीज ये साबित होती है कि वो नजरियाती और अकीदे के एतबार से इस्लाम दुश्मन है और उन्होंने 50 साल में मजहब खास तौर पे इस्लाम के हवाले से जो बदतरीन नजरियाती साजिशें हुई हैं, जिस तरह सलमान रुश्दी ने सैटानिक वर्सेस लिखी, न सिर्फ उसको कानूनी मदद प्रोवाइड की बल्कि उसको अपने घर में पनाह भी दी। और इसी के साथ हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी इज्जत और किरदार पर नाकाबिले यकीन जो इल्जाम लगाने के मुर्तकिब लोग हैं उनको भी इन्होंने कानूनी मदद प्रोवाइड की। और आप देखें कि आलमी अमन के जो बदतरीन दुश्मन हैं, जिस तरह आप देखिए कि 1984 में बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थैचर पे जो हमला हुआ था दहशतगर्दी का, उसके जो सेंट्रल किरदार हैं उनको भी इन्होंने ब्राइटन बिल्डिंग में जो अटैक था उनको कानूनी मदद प्रोवाइड की थी। इसी तरह जूलियन असांज को भी इन्होंने लीगल हेल्प प्रोवाइड की। और हमारे जो मुस्लिम दुनिया के दीगर ममालिक हैं जिस तरह ईरान है, तुर्की है, आज़रबाईजान है, उनके खिलाफ भी ये जेफरी रॉबर्टसन महारत रखते हैं इस्लाम दुश्मन बयानियां मुरतब करने के लिए और कानूनी एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए। जिस तरह से आपने कहा कि जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से उनका बैकग्राउंड, उनकी प्रोफाइल, हर चीज़ के हवाले से आपने खुलकर बताया कि मुसलमान दुश्मन जो एजेंडा है उसको वो आगे लेकर चलते हैं और पीटीआई जो पार्टी है उसी ने ही उनको अपना वकील कर लिया और फ़ख्र से बता रही है, और वकील करने का उन्होंने जो ऐलान किया वो फ़ख्र से उस पर बात भी करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बेहद शुक्रिया।